नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा उपन्यास देवदास का भाग 3। पार्वती ने आकर देखा उसके स्वामी की बहुत बड़ी हवेली है। नई साहिबी फैशन की नहीं, पुराने ढंग की है। सदर महल, अंदर महल, पूजा का दलान, नाट्य मंदिर, अतिथिशाला, कचहरी घर, तोशा खाना और अनेक दास दासियों को देखकर पार्वती अवाक रह गई। उसने सुना था कि उसके स्वामी बड़े आदमी और जमींदार हैं, किंतु इतना नहीं सोचा था। अभाव केवल आदमियों का था, अर्थात आत्मीय कुटुंब कुटुंबिनी प्राय कोई नहीं है। इतना बड़ा अंतापुर जन शून्य था। पार्वती नववधू है, किंतु एकदम गृहिणी होकर बैठी है। परछन करके घर में लाने के लिए केवल एक बूढ़ी फूफी थी। इन्हें छोड़ सब दास दासियों का दल था। संध्या के कुछ समय पहले एक सुंदर सुकांतिवान 20 वर्षीय नवयुवक ने प्रणाम करके पार्वती के निकट खड़े होकर कहा, माँ, मैं आपका लड़का हूँ। पार्वती ने घूंघट के भीतर से ही देखा, कुछ कहा नहीं। उसने फिर एक बार प्रणाम करके कहा, माँ, मैं आपका बड़ा लड़का हूँ, प्रणाम करता हूँ। पार्वती ने लंबे घूंघट को सिर उठाकर मृदु कंठ से कहा, यहाँ आओ भाई, यहाँ आओ। लड़के का नाम महेंद्र है। वह कुछ दूरी पर पार्वती के मुख की ओर अवाक होकर देखता रहा। फिर पास में बैठकर विनीत स्वर में कहा, आज 2 वर्ष हुए मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। इन 2 वर्षों का समय हम लोगों को बड़े दुख और कष्ट से बीता है। आज तुम आई हो, आशीर्वाद दो कि हम लोग सुखी से रहें। पार्वती खुलकर सरल भाव से बातचीत करने लगी, क्योंकि एक बार की गृहिणी से कितनी ही बातों को जानने और कितनी ही बार लोगों से बातचीत करने की जरूरत पड़ती है। किंतु ये कहना कितने ही लोगों को कुछ अस्वाभाविक जचेगा, पर जिन्होंने पार्वती के स्वभाव को अच्छी तरह से समझा है, वे देखेंगे कि अवस्था के इन अनेक परिवर्तनों ने उसकी उम्र की अपेक्षा उसे कहीं अधिक परिपक्व बना दिया है। उसके अतिरिक्त निरर्थक लोक लज्जा, अकारण जड़ता, संकोच उसमें कभी नहीं था। उसने पूछा, हमारे और सब लड़के कहाँ हैं? महेंद्र ने जरा हंसकर कहा, तुम्हारी बड़ी लड़की, मेरी छोटी बहन, अपनी ससुराल में है। मैंने उसके पास चिट्ठी लिखी थी, पर यशोदा किसी कारणवश नहीं आ सकी। पार्वती ने दुखित होकर पूछा, आ नहीं सकी या स्वयं इच्छा से नहीं आई? महेंद्र ने लज्जित होकर कहा, ठीक नहीं जानता माँ। किंतु उसकी बात और मुख के भाव से पार्वती समझ गई कि यशोदा क्रोध के कारण नहीं आई है। कहा, और हमारा छोटा लड़का? महेंद्र ने कहा, वो बहुत जल्दी आएगा, कलकत्ता में परीक्षा देकर आएगा। चौधरी महाशय स्वयं ही जमींदारी का काम देखते थे। इसे छोड़ वे नित्य शालीग्राम की बिटिया की अपने हाथ से पूजा करते थे। इसे छोड़ वो नित्य शालीग्राम की बटिया की अपने हाथों से पूजा करते थे। अतिथिशाला में जाकर साधु सन्यासियों की सेवा करते थे। इन सब कामों में उनका सुबह से लेकर रात के 10-11 बजे तक का समय लग जाता था। नवीन विवाह के करने से किसी नवीन अमोद प्रमोद के चिन्ह उनमें नहीं दिखाई पड़ते थे। रात में किसी दिन भीतर आते और किसी दिन नहीं आ सकते थे। आते भी तो बहुत मामूली बातचीत होती थी। चारपाई पर सोकर एक गांव तकिया लगाकर आंख मूंदते मूंदते यदि बहुत करते तो केवल यही कि देखो, तुम ही इस घर की मालकिन हो, सब अच्छी तरह से देख सुन के और समझ बूझ के काम करना। पार्वती सिर हिलाकर कहती, अच्छा। भुवन बाबू कहते, और देखो, ये लड़की लड़के, हाँ, ये सब तुम्हारे ही हैं। स्वामी की लज्जा को देखकर पार्वती की आंख के कोने में हंसी फूट निकलती थी। वे भी थोड़ा हंसकर कहते, हाँ, और देखो, वह महेंद्र तुम्हारा बड़ा लड़का है, अभी उस दिन बीए पास हुआ है। उसके समान अच्छा लड़का, इसके समान मोहब्बती, आहा। पार्वती हंसी दबाकर कहती, मैं जानती हूँ यह मेरा बड़ा लड़का है। यह तुम क्यों जानोगी? ऐसा लड़का कहीं भी नहीं देखने में आया। और मेरी यशोमती लड़की नहीं, एकदम लक्ष्मी की प्रतिमा है। वो अवश्य आएगी। क्या बूढ़े बाप को देखने नहीं आएगी? पार्वती निकट आकर गंजे सर पर अपने कमलवत कोमल हाथ को रखकर मृदु स्वर से कहती, तुमको इतनी चिंता नहीं करनी होगी। यशोदा को बुलाने के लिए मैं आदमी भेजूंगी, नहीं तो महेंद्र खुद ही जाएगा। जाएगा जाएगा। अच्छा, कुछ दिन बिना देखे हुए तुम आदमी भेजोगी? जरूर भेजूंगी। मेरी लड़की है, मैं बुलवाऊंगी नहीं? वृद्ध उस समय उत्साहित हो उठ बैठते। परस्पर के संबंध को भूलकर पार्वती के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते और कहते, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम सुखी हो, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। इसके बाद सहसा न जाने कौन कौन सी बातें वृद्ध के मन में उठने लगती थी।
फिर चारपाई पर आंखें मूंदकर मन ही मन कहते, वह मुझे बहुत हंसवुयार करती थी। इसी समय कच्ची मूंछों के पास से बहकर एक बूंद आंख का आंसू तकिए पर गिर पड़ता। पार्वती पोंछ देती थी। कभी कभी वे भीतर ही भीतर कहते, आह, उन सभी लोगों के आ जाने से एक बार फिर घर द्वार जगमगा उठेगा। आह, पहले कैसी चहल पहल हुआ करती थी। लड़का लड़की घर में सब कोई थे। नित्य दुर्गोत्सव का आनंद रहता था। फिर एक दिन सबका अंत हो गया। लड़के कलकत्ता चले गए, यशोदा ससुराल चली गई। उसके ससुर ले गए, फिर अंधकार और शमशान। इसी समय फिर मूंछों के दोनों ओर से आंसू बह बहकर तकिए को भिगोने लगे। पार्वती कातर होकर आंसू पोंछते पोंछते कहने लगी, महेंद्र का क्यों नहीं विवाह किया? वह मेरे कैसे सुख का दिन होता, यही तो सोचता था। किंतु उसके मन की बात कौन जाने, उसकी जिद को तोड़े कौन। किसी तरह से ब्याह नहीं किया, इसीलिए तो बुढ़ापे में सारा घर भाएं भाएं करता था। सारा घर दुखित था। लक्ष्मी को छोड़ दरिद्र का वास होने लगा था। कोई घर में चिराग जलाने वाला नहीं रहा। ये सब देखा नहीं जाता था, इसीलिए तो शादी की। यह बात सुन पार्वती बहुत दुखी हुई। करुण स्वर से हंसी के साथ सिर हिलाकर कहती, तुम्हारे बूढ़े होने से मैं शीघ्र ही बूढ़ी हो जाऊंगी। स्त्रियों को बूढ़ी होने में क्या देरी लगती है। भुवन चौधरी जी उठकर बैठते। एक हाथ उसके चिंबुक पर रखकर निशब्द उसके मुख की ओर देखकर कहते, जिस तरह कारीगर अपनी प्रतिमा को सजाकर सिर में मुकुट पहनाकर दाहिने बाएं घुमाकर बहुत देर तक देखता रहता है, फिर थोड़ा गर्व और अधिक स्नेह का भाव उत्पन्न होता है, ठीक उसी भांति भुवन बाबू को भी होता है। किसी दिन उनके आस्फुट मुख से बाहर निकल पड़ता, अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? सोचता हूँ यहाँ पर तुम्हारी शोभा नहीं है। पार्वती हंसकर कहती, खूब शोभा है। हम लोगों की क्या वृद्ध फिर लौटकर मन ही मन कहते। इसी भांति एक महीना बीत गया। बीच में एक बार चक्रवर्ती महाशय कन्या को लेने आए थे। पार्वती अपनी इच्छा से नहीं गई। पिता से कहा, बाबूजी, बड़ी कच्ची गृहस्थी है, कुछ दिन बाद जाऊंगी। वो भीतर ही भीतर हंसे और मन ही मन कहा, स्त्रियों की जाति ही ऐसी होती है। वे चले गए। पार्वती ने महेंद्र को बुलाकर कहा, भाई, एक बार मेरी बड़ी लड़की को बुला लाओ। महेंद्र इधर उधर करने लगा। वो जानता था कि यशोदा किसी तरह नहीं आएगी। कहा, एक बार बाबूजी का जाना अच्छा होगा। छी, यह क्या अच्छा होगा? इससे तो अच्छा है कि हम ही माँ बेटे चलकर बुला लाएं। महेंद्र ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम जाओगी? क्या नुकसान है? मुझको इसमें लज्जा नहीं है। मेरे जाने से अगर यशोदा आवे, अगर उसका क्रोध दूर हो जाए तो मेरा जाना कौन कठिन है। अस्तु। महेंद्र दूसरे ही दिन यशोदा को लाने गया। उसने वहां जाकर कौन सा कौशल किया यह मैं नहीं जानता, किंतु 4 ही दिन बाद यशोदा आ गई। उस दिन पार्वती सारी देह में विचित्र नए और बहुत बहुमूल्य गहने पहने थी। कुछ ही दिन हुए इन्हें भुवन बाबू ने कलकत्ता से मंगवा लिया था। पार्वती आज वही सब गहने पहने हुई थी। रास्ते में आते समय यशोदा बहुतरी क्रोध और अभिमान की बातों को मन ही मन दोहरा रही थी। नई बहू को देखकर वो एकदम अवाक हो गई। कोई भी विद्वेष की बात उसके मन में नहीं रही। केवल अस्फुट स्वर में कहा, यही। पार्वती यशोदा का हाथ पकड़कर घर ले गई। पास में बैठकर एक पंखा हाथ में लेकर कहा, यशोदा, माँ के ऊपर इतना क्रोध करना होता है? यशोदा का मुख लज्जा से लाल हो उठा। पार्वती सारे गहने एक एक करके यशोदा के अंग में पहनाने लगी। यशोदा ने विस्मित होकर पूछा, यह क्या? कुछ नहीं, सिर्फ माँ की साथ। गहना पहनने से यशोदा का शरीर खिल उठा और पहन चुकने पर उसके अधर पर हंसी की रेखा दिखाई दी। सारे शरीर में आभूषण पहनाकर निराभरण पार्वती ने कहा, यशोदा, माँ के ऊपर भला क्रोध करना चाहिए? नहीं नहीं, क्रोध कैसा? क्रोध किस पर? सुनो यशोदा, यह तुम्हारे बाप का घर है। इतने बड़े मकान में कितने ही दास दासियों की जरूरत है। मैं भी तो एक दासी हूँ। छी बेटी, तुच्छ दासी के ऊपर इतना क्रोध करना क्या तुम्हें शोभा देता है? यशोदा अवस्था में बड़ी है, किंतु बातचीत करने में छोटी है। वह विहल हो गई। पंखा हाँकते हाँकते पार्वती ने फिर कहा, दुखी लड़की को तुम लोगों की दया से यहाँ पर थोड़ा सा स्थान मिला है। मैं भी तो उन्हीं में से हूँ। यशोदा सब तल्लीन होकर सुनती रही। सब एकाएक आत्मविस्मृत होकर पाँव के पास धम से गिरकर प्रणाम करके कहा, तुम्हारे पाँव लगती हूँ माँ। दूसरे दिन महेंद्र को अकेले में बुलाकर कहा, क्यों, क्रोध कम हुआ? यशोदा ने भाई के हाथ पर हाथ रखकर चटपट कहा, भैया, क्रोध के वश छी छी कितनी ही बातें कही हैं।
देखो वे सब प्रकट न होने पाए। महेंद्र हंसने लगा। यशोदा ने कहा, अच्छा भैया, क्या कोई सौतेली माँ इतना आदर भाव करती रख सकती है? 2 दिन बाद यशोदा के पिता से आकर आप ही कहा, बाबूजी, वहां पर चिट्ठी लिख दो कि मैं अभी और 2 महीने यहीं पर रहूंगी। भुवन बाबू ने कुछ आश्चर्य से कहा, क्यों बेटी? यशोदा ने कहा, मेरी बातचीत कुछ अच्छी नहीं है, इसी से कुछ दिन छोटी माँ के पास रहूंगी। आनंद से वृद्ध की आंखों में आंसू उमड़ आए। संध्या को पार्वती को बुलाकर कहा, तुमने मुझे लज्जा से मुक्त कर दिया है, जीती रहो और सुखी रहो। पार्वती ने कहा, वह क्या? यह तुम्हें नहीं समझा सकूंगा। नारायण ने आज कितनी ही लज्जा से मेरा उद्धार कर दिया है। संध्या के अंधेरे में पार्वती ने नहीं देखा कि उसके स्वामी की दोनों आंखें जल से डबडबा आई हैं। और विनोद, लाल भुवन बाबू का छोटा लड़का, वह परीक्षा देकर घर आया, अभी तक पढ़ने ही न गया। 2-3 दिवस देवदास ने पागलों की भांति इधर उधर घूम घूम कर बिताए। धर्मदास कुछ कहने गया तो उस पर आंखें लाल लाल करके धमकाकर भगा दिया। उनका विकृत भाव देखकर चुन्नी लाल को भी कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। धर्मदास ने रोकर कहा, चुन्नी बाबू, देवदास ऐसे क्यों हो गए हैं? चुन्नी लाल ने कहा, क्या हुआ धर्मदास? एक अंधे ने दूसरे अंधे से रास्ता पूछा। दोनों में एक भी हृदय के नहीं जानते। आंखें पोंछते पोंछते धर्मदास ने कहा, चुन्नी बाबू, जिस तरह से हो सके देवदास को उनकी माँ के पास पहुंचा दो। अगर अब लिखे पढ़ेंगे नहीं तो यहाँ रहने की जरूरत क्या है? बात बहुत सच है, चुन्नीलाल सोचने लगा। 4-5 दिन बाद एक दिन संध्या के ठीक उसी समय चुन्नी बाहर रहे थे। देवदास ने कहीं से आकर उनका हाथ थामकर कहा, चुन्नी बाबू, वहीं जाते हो? चुन्नी ने कुंठित स्वर में कहा, हाँ। नहीं कहो तो ना जाऊं? देवदास ने कहा, नहीं, मैं अपने को मना नहीं करता हूँ, पर यह कहो किस आशा से तुम वहां जाते हो? आशा क्या है? यूं ही जी बहलाने को। जी बहलाने को? मेरा तो जी नहीं बहला, मैं भी जी बहलाना चाहता था। चुन्नी बाबू कुछ देर तक उनके मुख की ओर देखते रहे, संभवतः उसके मुख से उनके मन के भाव को जानने की चेष्टा करते थे। फिर कहा, देवदास, तुम्हें क्या हुआ है? साफ साफ कहो। कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं कहोगे? चुन्नी लाल ने बहुत देर बाद नीचा सिर किए हुए कहा, देवदास, मेरी एक बात रखोगे? क्या? वहां पर तुमको एक बार और चलना होगा, मैंने वचन दिया है। जहां उस दिन गया था? हाँ, वहां पर तुमको एक बार और चलना होगा, मैंने वचन दिया है। जहां उस दिन गया था? हाँ। छी, वहां मुझे अच्छा नहीं लगता। जिससे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। देवदास कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर बोला, अच्छा चलो, मैं चलूंगा। अवनति की एक सीढ़ी नीचे उतरकर चुन्नी लाल न जाने कहाँ चले गए। अकेले देवदास ही चंद्रमुखी के घर के नीचे के खंड में बैठकर शराब पी रहे हैं। पास ही चंद्रमुखी विषमन मुख से बैठी हुई उन्हें देख रही है। उसने कहा, देवदास, मत पियो। देवदास ने शराब का ग्लास नीचे रखकर बहुत चढ़ाकर कहा, क्यों? अभी थोड़े ही दिन से शराब नहीं पीता हूँ, यहाँ रहने के लिए शराब पीता हूँ। यह बात चंद्रमुखी कई बार सुन चुकी है। 2-1 बार उसने सोचा कि वही दीवार से टकराकर वे लहू की नदी बहाकर मर न जाए। देवदास को वह हंसव यार कहती थी। देवदास ने शराब के गिलास को ऊपर से उछाल दिया। कांच के पांव से लगकर वह चूर चूर हो गया। फिर तकिए के सहारे लेटकर लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, मुझ में उठने का बल नहीं है, इसी से यहाँ पड़ा रहता हूँ। ज्ञान नहीं है, इसी से तुम्हारे मुख की ओर देखकर बात करता हूँ। चंद्रमुखी, तब अज्ञानता नहीं रहती, थोड़ा सा ज्ञान रहता है। तुम्हें छू नहीं सकता, मुझे बड़ी घृणा होती है। चंद्रमुखी ने आंख निकालकर धीरे धीरे कहा, देवदास, यहाँ कितने ही आदमी आते हैं, किंतु वे लोग शराब छूते तक नहीं। देवदास आंख निकालकर उठ बैठे। कुछ झूमते हुए इधर उधर हाथ फेंक कर कहा, छूते नहीं? मेरे पास बंदूक होती तो गोली मार देता। वे लोग मुझसे भी अधिक पापिष्ट हैं चंद्रमुखी। कुछ देर सोचने के बाद फिर कहा, यदि कभी शराब का पीना छोड़ दूं, यद्यपि छोड़ूंगा नहीं, तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मुझे उपाय मालूम है, पर उन लोगों का क्या होगा? थोड़ा रुककर फिर कहने लगे, बड़े दुख से शराब को अपनाया है, मेरी विपद और दुख की साथिन। अब तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। देवदास तकिए के ऊपर मुंह रगड़ने लगे। चंद्रमुखी ने चटपट पास आकर मुख उठा लिया। देवदास ने बहुत चढ़ाकर कहा, छी, छूना नहीं, अभी मुझ में ज्ञान है। चंद्रमुखी, तुम नहीं जानती, केवल मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कितनी घृणा करता हूँ। सर्वदा घृणा करूँगा।
तब भी आऊंगा, तब भी बैठूंगा, तब भी बातें करूंगा। इसे छोड़ कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। इसे क्या तुम लोग कोई समझ सकती हो? हाँ हाँ, लोग पाप अंधेरे में करते हैं और मैं यहाँ मतवाला हूँ। ऐसा उपयुक्त स्थान जगत में और कहाँ है? और तुम लोग? देवदास ने दृष्टि ठीक कर कुछ देर तक उससे विषपण मुख की ओर देखकर कहा, आह, सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति, लांछना, भात्सरना, अपमान, अत्याचार, उपद्रव, इस सबको स्त्री सह सकती है। तुम ही इसका उदाहरण हो। फिर चित होकर धीरे धीरे कहने लगे, चंद्रमुखी कहती है कि वो मुझे बहुत प्यार करती है। मैं यह नहीं चाहता, नहीं चाहता और नहीं चाहता। लोग थिएटर करते हैं, मुख में चूना और कालिक पोतते हैं, भिक्षा मांगते हैं, राजा बनते हैं, प्यार करते हैं, फिर प्यार की बातें करते हैं, कितना रोते हैं, मानो सब ठीक है, सत्य है। मेरी चंद्रमुखी थिएटर करती है, मैं देखता हूँ, किंतु वह जो याद आती है क्षण भर में सब हो गया। वह कहाँ चली गई और किस रास्ते से मैं आया हूँ। अब एक सर्व ज्ञान व्यापी मस्त अभिनय आरंभ हुआ है, एक घोर तवाला, और यही एक होने दो तो हर्ज क्या है। आशा नहीं है वही भरोसा है, सुख भी नहीं, साथ भी नहीं। वाह, बहुत अच्छा। इसके बाद देवदास करवट बदलकर न जाने क्यों बकझक करने लगे। चंद्रमुखी उन्हें नहीं समझ सकी। थोड़ी देर में देवदास सो गए। चंद्रमुखी उनके पास आकर बैठ गई, आंचल भिगोकर मुख पोंछ दिया और भीगे हुए तकिए को बदल दिया। एक पंख लेकर कुछ देर हवा की, बहुत देर तक नीचा सिर किए बैठी रही। तब रात के 1 बज गए थे। वह दीपक बुझाकर द्वार बंद कर दूसरे कमरे में चली गई। दोनों भाई द्विजदास और देवदास गांव के बहुत से लोग जमींदार मुखोपाध्याय की अंत्येष्ट क्रिया समाप्त करके घर लौटे थे। द्विजदास चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए पागल की भांति सो गए। गांव में 5-5, 6-6 आदमी उनको पकड़कर रख नहीं सकते थे और देवदास शांत भाव से खंबे के पास बैठे थे। मुख में एक शब्द भी नहीं था, आंखों में एक बिंदु जल भी नहीं था। कोई उनको पकड़ने भी नहीं जाता था, कोई सांत्वना भी नहीं देता था। केवल मधुसूदन घोष ने एक बार पास आकर कहा, भाई, यह सब ईश्वर के अधीन की बात है, इसमें कोई क्या कर सकता है। घोष महाशय ने अप्रतिभ होकर कहा, हाँ हाँ, उनको तो बहुत शौक है, इत्यादि कहते कहते चले गए और कोई पास नहीं आया। दोपहर बीतने पर देवदास मूर्छित माता के पांव के पास आकर बैठ गए। वहां पर बहुत सी स्त्रियां उनको घेरे बैठी हुई थीं। पार्वती की दादी भी उन्हीं में बैठी थी। टूटे टूटे स्वर में शोकार्त विधवा माता से कहा, बहू, देखो देवदास आया है। देवदास ने बुलाया, माँ। उन्होंने केवल एक बार देखकर कहा, देवदास। फिर डबडबाई हुई आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। स्त्रियां भी चिल्ला उठी। देवदास कुछ देर तक माता के चरणों में अपना मुख ढके रहे, फिर उठकर चले गए पिता के सोने के कमरे में। आंखों में जल नहीं था, बहुत गंभीर और शांत थे। लाल लाल आंखों को ऊपर चढ़ाए हुए जाकर भूमि पर बैठ गए। उस मूर्ति को यदि कोई देखता तो संभवतः भयभीत हो जाता। दोनों कनपटियां फूली हुई थीं, बड़े बड़े रूखे केश ऊपर की ओर खड़े हुए थे। तपाए हुए सोने के समान शरीर का रंग काला पड़ गया था। कलकत्ता में जघन्य अत्याचार में रातों का दीर्घ जागरण हुआ था और उस पर पिता की मृत्यु। 1 साल पहले अगर उनको कोई देखे होता तो संभवतः एकाएक तो पहचान ही ना पाता। कुछ देर बाद पार्वती की माता उन्हें ढूंढती हुई दरवाजा ठेलकर भीतर आई और पुकारा, देवदास। क्या है छोटी चाची, ऐसा करने से तो नहीं चलेगा। देवदास ने उनके मुख की ओर देखकर कहा, क्या करता हूँ चाची। चाची सब समझती थी किंतु कह नहीं सकी। देवदास के सिर पर हाथ फेरते फेरते कहा, देवता मेरा। क्या चाची, देवता। इस बार देवदास ने उनकी गोद में अपना मुख छिपा लिया। आंखों से 2 बूंद गरम गरम आंसू गिर पड़े। शोकात परिवार का यह दिन भी किसी भांति बीता। नियमित रूप से प्रभावित हुआ रोना धोना बहुत कुछ कम हो गया था। द्विजदास धीरे धीरे अपने आपे में आए। उनकी माता भी कुछ संभल चुकी थी। आंख पोंछते पोंछते आवश्यक काम करने लगी। 2 दिन बाद द्विजदास ने देवदास को बुलाकर कहा, देवदास, पिता के श्राद्ध क्रम के लिए कितना रुपया खर्च करना उचित है। देवदास ने भाई के मुख की ओर देखकर कहा, जो आप उचित समझें वैसा करें। नहीं भाई, केवल मेरे ही उचित समझने से काम नहीं चलेगा। अब तुम भी बड़े हुए, तुम्हारी सहमति भी लेना आवश्यक है। देवदास ने पूछा, कितना नगद रुपया है। बाबूजी की तहवील में 1.5 लाख रुपया जमा है। मेरी संपत्ति में 10,000 रुपये खर्च काफी होगा। क्या कहते हो, मुझे कितना मिलेगा। द्विजदास ने कुछ इधर उधर करके कहा, तुम्हें भी आधा मिलेगा। 10,000 खर्च होने से 70,000 तुम्हें और 70,000 मुझे मिलेगा।
माँ नकद रुपया लेकर क्या करेगी? वे तो घर की मालकिन ही है। हम लोग उनका खर्च संभालेंगे। देवदास ने कुछ सोचकर कहा, मेरी सम्मति है कि आपके भाग से 5,000 रुपया खर्च हो और मेरे भाग से 25,000 रुपया खर्च हो। बाकी 25,000 माँ के नाम जमा रहेगा। आपकी क्या सहमति है? पहले द्विजदास कुछ लज्जित हुए, फिर कहा, अच्छी बात है, किंतु यह तो जानते ही हो कि मेरे स्त्री पुत्र और कन्या हैं। उनके यज्ञोपवीत विवाह आदि में कुछ खर्च पड़ेगा, इसीलिए यही ठीक सम्मति है। फिर कुछ ठहर कर कहा, तो क्या जरा सी इसकी लिखा पढ़ी कर दोगे? लिखने पढ़ने की क्या काम है? यह काम अच्छा नहीं मालूम होगा। मेरी इच्छा है कि रुपए पैसे की बात इस समय छिपी छिपाई रहे। तो अच्छी बात है, किंतु क्या जानते हो भाई? अच्छा, मैं लिखे देता हूँ। उसी दिन देवदास ने पढ़ लिख दिया। दूसरे दिन दोपहर के समय देवदास सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। बीच में पार्वती को देखकर रुक गए। पार्वती ने मुख की ओर देखा, देखकर पहचानते हुए उसे क्लेश हो रहा था। देवदास ने गंभीर और शांत मुख से आकर कहा, कब आई पार्वती? वही कंठ स्वर आज तन वर्ष बाद सुना। सिर नीचा किए हुए पार्वती ने कहा, आज सुबह आई हूँ। बहुत दिन से भेंट नहीं हुई। अच्छी तरह से तो रहती हो? पार्वती ने सिर नीचा किए हुए कहा। चौधरी महाशय अच्छी तरह से हैं। लड़के लड़की सब अच्छी तरह से हैं। सब अच्छी तरह से हैं। पार्वती ने एक बार मुख की ओर देखा, पर एक बात पूछ नहीं सकी कि वो कैसे हैं, क्या करते हैं इत्यादि, यह सब कुछ नहीं पूछ सकी। देवदास ने पूछा, अभी तो यहाँ कुछ दिन रहना होगा? हाँ। तब फिर क्या, कहकर देवदास चले गए। श्राद्ध समाप्त हो गया। उसका वर्णन करने में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, इसी से उसके कहने की आवश्यकता नहीं है। श्राद्ध के दूसरे दिन पार्वती ने धर्मदास को अकेले में बुलाकर उसके हाथ में एक सोने का हार देकर कहा, धर्म, अपनी कन्या को यह पहना देना। धर्मदास ने मुंह की ओर आर्द्र नेत्र देखकर करुण स्वर में कहा, आह, तुमको बहुत दिनों से नहीं देखा। सब कुशल तो है? सब कुशल है। तुम्हारी लड़की लड़के तो अच्छे हैं? हाँ पत्तो, सब अच्छे हैं। तुम अच्छे हो? इस बार दीर्घ निर्विश्वास खींचकर धर्मदास ने कहा, क्या अच्छा हूँ? अब यह जीवन भार सा मालूम होता है। मालिक ही चले गए। धर्मदास शोक के आवेग में कुछ और कहना चाहता था, किंतु पार्वती ने बाधा दी। इस सब बातों को सुनने के लिए उसने हार नहीं दिया था। पार्वती ने कहा, यह क्यों धर्मदास? तुम्हारे जाने से देवदादा को कौन देखेगा? धर्मदास ने माथा ठोक कर कहा, जब छोटे लड़के थे तब देखने की जरूरत थी, अब देखने की कोई इच्छा नहीं। अब नहीं देखने से ही अच्छा है। पार्वती ने और पास आकर कहा, धर्म, एक बात सच सच बताओगे? क्यों नहीं बताऊंगा पत्तो। तब सच सच कहो कि देवदास इस समय अभी क्या कर रहे हैं? मेरा सिर कर रहे हैं, और क्या करेंगे? धर्मदास, साफ साफ क्यों नहीं कहते? धर्मदास ने फिर सिर पीट कर कहा, साफ साफ कहूँ? भला यह कुछ कहने की बात है? अब मालिक नहीं है। देवदास के हाथ अगाध रुपया लग गया है। अब क्या रक्षा हो सकेगी? पार्वती का मुख एक बारगिन मालिन पड़ गया। उसने आभास और संकेत से कुछ सुना था। दुखित होकर पूछा, क्या कहते हो धर्मदास? वह मनोरमा के पत्रों से जब कोई समाचार पाती थी तो उस पर विश्वास नहीं करती थी। धर्मदास सिर नीचा करके कहने लगा, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, केवल बोतल पर बोतल शराब। 3-3, 4-4 दिन तक न जाने कहाँ रहते हैं, कुछ पता नहीं। कितने ही रुपए फूंक दिए। सुनता हूँ कई हजार रुपए का गहना बनवा दिया। पार्वती सिर से पैर तक सिहर उठी। धर्मदास, ये क्या कहते हो? क्या ये सब सच है? धर्मदास ने अपने मन में ही कहा, शायद तुम्हारी बातें सुने। तुम एक बार मना कर देखो, कैसा शरीर था कैसा हो गया। ऐसे असमय और अत्याचार से कितने दिन जिएंगे? किससे ये बात कहूँ? माँ बाप भाई बहन से ऐसी कोई बात नहीं कही जाती। धर्मदास ने फिर सिर ठोक कर कहा, इच्छा होती है जहर खाकर मर जाऊं पत्तू, अब आगे जीने को साथ नहीं करता। पार्वती उठकर चली गई। नारायण बाबू के मरने का समाचार पाकर वो आई थी। सोचा था इस विपत्ति के समय देवदास के पास जाना आवश्यक है, किंतु उसके परम प्रिय देवदास की यह अवस्था है। कितनी ही बातें उसके मन में उठने लगी, जिनका कोई अंत नहीं। जितना धिक्कार उसने देवदास को दिया, उसका 1000 गुना अपने को दिया। 1000 बार उसके मन में उठा कि क्या उसके होने पर वे ऐसे बिगड़ सकते। पहले ही उसने अपने पांव में आप ठोकर मारी है, किंतु वह कुठार उसके सिर पर गिरे। उसके देव दादा ऐसे हो रहे हैं, इस प्रकार नष्ट हो रहे हैं, और वह दूसरे की गृहस्थी के बनाने में लगी हुई है। दूसरे को अपना समझकर नित्य अन्न बांट रही है, और उसके सर्वस्व आज भूखे मर रहे हैं। पार्वती ने प्रतिज्ञा की कि वो आज देवदास के पांव में माथा पटक कर प्राण त्याग देगी। अभी भी संध्या होने में कुछ देर है। पार्वती ने देवदास के कमरे में प्रवेश किया।
देवदास चारपाई पर बैठे हुए हिसाब देख रहे थे। इधर पार्वती धीरे धीरे किवाड़ बंद करके फर्श पर बैठ गई। देवदास ने सिर उठाकर हंसकर उसकी ओर देखा। उसका मुख शांत था। हठात कौतुक से पूछा, यदि मैं अपवाद उठाऊं तो? पार्वती ने अपनी सजल श्याम कमलवत दोनों आंखों से एक बार उसकी ओर देखा, फिर नजर नीचे कर ली। देवदास की इस बात ने भली भांति जता दिया कि वह बात उसके हृदय में आज जन्म के लिए अंकित हो गई है। वो देवदास से कितनी ही बातें कहने के लिए आई थी, किंतु सब भूल गई। एक भी बात न कह सकी। देवदास ने फिर हंसकर कहा, समझता हूँ, लज्जा लगती है ना? तब भी पार्वती कोई बात न कह सकी। इसमें लज्जा की क्या बात है? हम दोनों ही लड़कपन में बराबर एक साथ उठते बैठते और खेलते आए हैं। इसी बीच में एक गड़बड़ी हो गई। क्रोध करके जो तुम्हारे जी में आया कहा, और मैंने भी तुम्हारे सिर में यह दाग दे दिया। कैसा हुआ? देवदास ने हंसते हंसते अपनी दुख भरी बातें कह सुनाई। पार्वती का हृदय भी सुनकर फटने लगा। मुंह में आंचल देकर एक गहरी सांस खींचकर मन ही मन कहा, देवदादा, यह दाग ही मेरे ढाढ़स का कारण है। एकमात्र यही मेरा साथी है। तुम मुझे प्यार करते थे। इसी से दया करके हम लोगों के बाल्य इतिहास को इस रूप में, इस ललाट में अंकित कर दिया है। इससे मुझे लज्जा नहीं, कलंक नहीं, मेरे गौरव का चिन्ह है। पत्तो, मुख से आंचल ना हटाकर ही पार्वती ने कहा, क्या? तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा क्रोध आता है। इस बार देवदास का कंठ स्वर विकृत हो गया। बाबूजी नहीं है, आज मेरे विपत्ति का समय है, किंतु तुम्हारे रहने से कोई चिंता न रहती। बड़ी भाभी को जानती ही हो। भाई साहब का स्वभाव भी तुमसे छुपा नहीं है। और तुम ही सोचो, माँ को इस समय लेकर मैं क्या करूँ? और मेरा कुछ ठिकाना भी नहीं है। क्या होगा? तुम्हारे रहने से मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंपकर निश्चिंत हो जाता पत्तो। पार्वती फफक कर रो पड़ी। देवदास ने कहा, रोती क्यों हो? अब और कुछ नहीं कहूँगा। पार्वती ने आंख पोंछते पोंछते कहा, पत्तो, अब तो तुम खूब पक्की घरनी हो गई हो ना? घूंघट के भीतर ही भीतर होठ चबाकर मन ही मन उसने कहा, घरनी क्या हुई हूँ? क्या सेमल का फूल कभी देव सेवा में लगता है? देवदास ने हंसते हंसते कहा, बड़ी हंसी आती है। तुम कितनी छोटी थी और अब कितनी बढ़ गई हो। बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े लड़के लड़कियां, और सब बड़े चौधरी जी। क्यों पत्तो? चौधरी जी पार्वती के लिए बड़ी हंसी की चीज है। उसके ध्यान मात्र आने से ही हंसी आ जाती है। इतने कष्ट में भी इसी से हंसी आ गई। देवदास ने बनावटी गंभीरता से कहा, क्या एक उपकार कर सकती हो? पार्वती ने मुख उठाकर कहा, क्या? तुम्हारे गांव में कोई अच्छी लड़की मिल सकती है? पार्वती ने खांस कर कहा, अच्छी लड़की? क्या करोगे? मिलने पर विवाह करूंगा। एक बार गृहस्थी बनने की साध होती है। पार्वती ने गंभीरता पूर्वक कहा, खूब सुंदरी ना? हाँ, तुम्हारी तरह। और खूब शांत? नहीं, खूब शांत से काम नहीं, वरन कुछ दुष्ट हो, तुम्हारी तरह मुझसे झगड़ा कर सके। पार्वती ने मन ही मन कहा, यह तो कोई नहीं कर सकेगी देवदादा, क्योंकि इसके लिए मेरे समान प्रेम चाहिए। प्रकट में कहा, मैं अभागिन क्या हूँ? मेरे ऐसी न जाने कितनी हजार आपके पांवों में धूली लेकर अपने को धन्य मानेंगे। देवदास ने मजाक में हंसकर कहा, क्या अभी एक ऐसी ला सकती हो? देवदादा, क्या सचमुच विवाह करोगे? वैसा ही जैसा मैंने बतलाया है। केवल यही खोलकर नहीं कहा कि उसे छोड़ इस संसार में उसके जीवन की कोई सहवासनी नहीं हो सकती। देवदास, एक बात बताओगे? क्या? पार्वती ने अपने को बहुत संभाल कर कहा, तुमने शराब पीना कैसे सीखा? देवदास ने हंसकर कहा, पीना भी क्या कहीं सीखना पड़ता है? यह नहीं तो अभ्यास कैसे किया? किसने कहा? धर्मदास ने। कोई भी कहे, क्या ये बात सच है? देवदास ने छिपाया नहीं, कहा, कुछ है। पार्वती ने कुछ देर स्तंभ रहने के बाद पूछा, और कितने हजार रुपए का गहना चढ़ा दिया? देवदास ने गंभीरता से कहा, दिया नहीं है, गढ़ा कर रखा है तुम लोगों को। पार्वती ने हाथ फैलाकर कहा, दो, यह देखो, मुझ पर एक भी गहना नहीं है। चौधरी जी ने तुम्हें नहीं दी? चौधरी जी ने तुम्हें नहीं दिया? दिया था, पर मैंने वह सब बड़ी लड़कियों को दे दिया। जान पड़ता है अब तुम्हें जरूरत नहीं। पार्वती ने मुख हिलाकर सिर नीचा कर लिया। देवदास की आंखों में आंसू निकल आए। देवदास ने मन ही मन सोचा कि साधारण दुख में स्त्रियां अपने गहने खोलकर नहीं देती, किंतु आंख से निकलते हुए आंसुओं को रोककर धीरे धीरे कहा, झूठी बात है। किसी स्त्री से मैंने प्रेम नहीं किया, किसी को मैंने गहना नहीं दिया। पार्वती ने दीर्घ निविश्वास फेंक कर मन ही मन कहा, ऐसा ही मुझे भी विश्वास है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर पार्वती ने कहा, किंतु प्रतिज्ञा करो कि अब शराब नहीं पीऊंगा। यह नहीं कर सकता।
तुम क्या प्रतिज्ञा कर सकती हो कि तुम मुझे भुला दोगी? पार्वती ने कुछ नहीं कहा। इसी समय बाहर से संध्या की शंख ध्वनि सुनाई दी। देवदास ने खिड़की से बाहर देखकर कहा, संध्या हो गई है, अब घर जाओ पत्तो। मैं नहीं जाऊंगी, तुम प्रतिज्ञा करो। क्यों? मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्या सभी सब कामों को कर सकते हैं? इच्छा करने से अवश्य कर सकते हैं। तुम मेरे साथ आज रात भाग सकती हो। पार्वती का हृदय स्पंदन सहसा बंद हो गया। अनजाने में धीरे से निकल गया, ये क्या हो सकता है? देवदास ने जरा चारपाई के ऊपर बैठकर कहा, पार्वती किवाड़ खोल दो। देवदास खड़े होकर धीमे भाव से कहने लगे, पत्तो क्या जोर देकर प्रतिज्ञा कराना अच्छा है? उससे क्या कोई विशेष लाभ होगा? आज की हुई प्रतिज्ञा कल शायद न रहेगी। क्यों मुझे झूठा बनाती हो? और भी कुछ क्षण यूं ही निशब्द बीत गए। इसी समय न जाने किस घर में टन-टन करके 9 बजा दिए। देवदास भाव से कहने लगे, पत्तो द्वार खोल दो। पार्वती ने कुछ नहीं कहा। जा पत्तो, मैं किसी तरह नहीं जाऊंगी। कहकर पार्वती अकस्मात पछाड़ खाकर गिर पड़ी। बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। कमरे के भीतर इस समय गाढ़ा अंधकार था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। देवदास ने केवल अनुमान से समझा कि पार्वती जमीन में पड़ी रो रही है। धीरे धीरे बुलाया, पत्तो, देवदादा, मैं मर भी जाऊंगी किंतु कभी तुम्हारी सेवा नहीं कर सकी। यह मेरे अंजाम के साथ है। अंधेरे में आंख पोंछते पोंछते देवदास ने कहा, वह भी समय आएगा, तब मेरे साथ चलो। यहाँ पर तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। तुम्हारे मकान पर चलूंगा तो खूब सेवा करोगी। यह मेरे बचपन की ही साध है। हे स्वर्ग के देवता, मेरी इस साध को पूरा करो। इसके बाद यदि मैं मर भी जाऊं तो दुख नहीं होगा। इस बार देवदास की आंखों में पानी भर आया। पार्वती ने फिर कहा, देवदास, मेरे यहाँ चलो। देवदास ने आंखें पोंछकर कहा, अच्छा चलूंगा। मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो कि चलोगे। देवदास ने अनुमान से पार्वती का पांव छूकर कहा, यह बात मैं कभी नहीं बोलूंगा। अगर मेरे जाने से ही तुम्हारा दुख दूर होगा तो मैं अवश्य आऊंगा। मरने से पहले भी मुझे यह बात याद रहेगी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा उपन्यास देवदास का भाग 2। इसके अगले भाग के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।